ओके, सो इनक्रेडिबल गेम्स अपन को इंटरनेशनल अभी देखने को मिले हैं और उन इनक्रेडिबल गेम्स में बहुत इनक्रेडिबल चीजें हो गई। रोनाल्डो को मिल गया रेड कार्ड। अर्लिंग हालैंड भैया कैरी करके नॉर्वे को वर्ल्ड कप खिलवाने वाले हैं 1998 के बाद पहली बार। फ्रांस इज ऑलमोस्ट क्वालिफाइड। सो ये जो यूरोपियन क्वालिफायर्स है ना दोस्तों, ये अपने एंड मूवमेंट्स में आ चुका है। अब इन एंड मूवमेंट्स में अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल यू अबाउट। पोर्तुगल का गेम जो है वो भाई होम कमिंग होता अगला रोनाल्डो के लिए, बट बिकॉज ही गॉट एक रेड कार्ड अब वो नहीं होने वाला है। अब क्या क्या हुआ हर एक गेम में, जिससे क्या क्या ब्रांचिंग स्टोरीज निकल करके आ रही हैं, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। हम डेली आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। टू डू सब्सक्राइब एंड लाइक इस वीडियो को और हाइप भी मार देना यार। क्या जा रहा है यार, एक बटन तो दबाना है तुम लोगों को। देखो दोस्तों, बटन तो रोनाल्डो ने दबाने की कोशिश करी एल्बो से अपने जो है वो भाई डिफेंडर के ऊपर, बिकॉज उस बटन दबाने के चक्कर में रोनाल्डो को मिल गया रेड कार्ड। आई नो इट वाज वेरी बैड, बट एनीवेज हियर वी आर। सो देखें, रोनाल्डो की जो ये पूरी कहानी हुई ना दोस्तों, व्हाई ही वाज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आयरलैंड जो है वो शुरुआती हाफ में 2 गोल्स मार दी, और उस 2 गोल मारने के बाद ये जो पोर्तुगल की टीम थी ये भाई चांस ही नहीं क्रिएट कर पा रही थी। ऐसा समझ में आ रहा था कि विदाउट ब्रूनो फर्नांडिस, विदाउट नूनो मेंड्स, भाई साहब पोर्तुगल की टीम बहुत ही बिखरी समझ में आ रही है। कोई मिडफील्डर ही नहीं उनके पास था कि भाई वो जो है वो भाई यू नो व्हाट अटैक को कनेक्ट कर पाए विद द डिफेंस, बॉल्स वगैरह दे पाए। एंड आई डू अंडरस्टैंड दैट आयरलैंड काफ़ी गंदा लो ब्लॉक खेल रही थी। लाइक दिस वॉज वन ऑफ द वर्स्ट लो ब्लॉक्स आई हैव एवर सीन इन यूरोपियन फुटबॉल। बट what to say man, you are Portugal right, you are one of the favorites to win world cup। कुछ तो करें, क्रॉसेस वगैरह डालें, हेडर करने की कोशिश करें, कर रहे थे वो, लेकिन कुछ हो पा नहीं रहा था। और इसी के चलते रोनाल्डो गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज एक पैरेट करके प्लेयर था आयरलैंड का, वो भैया पैरेट तोता उड़ा दिया था वो पोर्तुगल का पहले ही हाफ में। अच्छी फिनिशिंग करके 2 गोल्स मार दिया था। सेकेंड हाफ में भाई पोर्तुगल जा रही है, उनके दिमाग में ये चल ही रहा होगा कि यार हम अपना गेम जो है वो भाई हंगरी के खिलाफ ड्रॉ कराए, ये गेम अगर हम हार जाएंगे तो टेबल के ऊपर तुम नजर डालो, दे भी भाई साहब यू नो व्हाट 1 गेम टू प्ले। और अगर वो गेम भी वो ड्रॉ या लॉस कर लेते हैं तो फिर नीचे से हंगरी अगर अपना गेम जीत जाती है तो वो ऊपर आ जाएगी, तो फिर इनको प्लेऑफ खेलने जाना पड़ेगा। तो ये दिक्कत वाली बात है पोर्तुगल के लिए। तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो भाई चल रहा था। एंड उस फ्रस्ट्रेशन के भाई साहब यू नो व्हाट एक रिजल्ट के तौर पे बेजबरन रोनाल्डो गुस्से में जो है वो भाई कोहनी मार दिए। अब वो जब जैसे ही कोहनी मारा, रेफरी आते हैं, येलो कार्ड देते हैं। वो जो डिफेंडर था वो जमीन में गिर गया, ओशिया नाम था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एकदम रोग आ रहा था। तो रोनाल्डो भाई ऐसे कर रहे हैं ना, रोले हैं, बहुत जोर से लग गया ना तेरे को, मैं तो बस छुआ ही हूँ, रोले। फिर जो है वो भाई वार में जाता है। वार में जाते हैं रेफरी और देखते हैं कि भाई मारा तो है रोनाल्डो ने, और भाई साहब यू नो फिजिकल टच है, वॉलेंट कंटैक्ट है, कोई बॉल आसपास था नहीं। तो फिर रेफरी ने भी बोला कि भाई ये तो गलत है एज पर दी रूल्स, तो मैं आके आपको रेड कार्ड दे दूंगा। और जैसे ही रोनाल्डो को रेड कार्ड मिलता है, भाई ऑडियंस रोले कर रही थी। मैं बोला बड़े भाई ये तो इंस्टेंट कर्मा हो गया रोनाल्डो के लिए। लेकिन यू नो व्हाट, इंस्टेंट कर्मा वर्मा की बात छोड़ो तुम लोग, ठीक है रेड कार्ड था कि नहीं था तुम लोग मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। आई थिंक इट वॉज अ रेड कार्ड बिकॉज बॉल का कोई लेना देना नहीं था। फिजिकली यू नो एंगेज हो रहे रोनाल्डो भाई, वॉयलेंट कंडक्ट में आता है। अब इस चीज़ के चलते क्या क्या होता है देखो ना, कितनी सारी चीज़ें ब्रांच आउट होती हैं। नंबर 1, रोनाल्डो का होम कमिंग गेम था अगेंस्ट अर्मीनिया। कल नहीं मतलब अगला जो भी गेम होगा पोर्तुगल का वो होता भैया पोर्तो के स्टेडियम में, पोर्तुगल में। अब इसके बाद रोनाल्डो पोर्तुगल के साथ पोर्तुगल में कब खेलेंगे अपना गेम नहीं मालूम, नहीं खेलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो ये लास्ट एवर गेम होता शायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इन पोर्तुगल। अब वो नहीं होने वाला है बिकॉज ऑब्वियसली रोनाल्डो रेड कार्ड ले लिए। अब रही बात भाई साहब वर्ल्ड कप की कि अगर ये वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, जो आई रियली होप सो दैट हो ही जाएंगे, तो फिर जो है वो भाई पोर्तुगल का पहला गेम भी क्रिस्टियानो मिस करेगा। अगर 2 जो है वो गेम्स का बैन देते हैं फिजिकल वॉलेंट के लिए, तो 2 ही जो है वो भाई गेम्स का मिलता है। बट देखो इन लोग क्या करेंगे, तो वो फर्स्ट गेम भी मिस करेगा, देयर दैट। अब अर्मेनिया के खिलाफ गेम जीतना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इफ़ दे वांट टू भाई क्वालिफाई फॉर दी वर्ल्ड कप। नहीं तो फिर प्ले ऑफ खेलना पड़ेगा, और फिर प्ले ऑफ में देखो कौन सी टीम आती है। और फिर देखो ना ये प्ले ऑफ और नॉकआउट वाली चीज़ों में ना मेरे को तो डर लगता है बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि सामने की टीम क्या मेंटेलिटी लेकर के आ रही है, क्या हो जा रहा है, क्या भगवान कसम पूरा किस्मत के ऊपर चले जाता है। तो इफ़ यू हैव अ चांस टू भैया क्वालिफाई फ्रॉम द टेबल इटसेल्फ, डू इट। बट अनफॉर्चुनेटली पोर्तुगल वो करने में नाकाम रही। हंगरी के खिलाफ ड्रॉ, आयरलैंड के खिलाफ लॉस, नेक्स्ट गेम में रोनाल्डो नहीं, अर्मेनिया के खिलाफ। एंड अर्मेनिया इज़ वन ऑफ दोज टीम जो आयरलैंड को हराई है, जिनसे ये अभी कल हारे हैं।
So God knows what will happen. Although many of the fans are saying that this will be a blessing in disguise for Portugal because Ronaldo नहीं रहेंगे तो टीम और बैलेंस हो जाएगी. गंजालो रामोस का जो है वो भाई मूवमेंट इन दी बॉक्स इज मच बेटर देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मूवमेंट बिकॉज ऑफ एज ऑब्वियसली. तो देयर इज दैट. तो कहीं ना कहीं दिस विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर पोर्टुगल. विल सी विल इट बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज या फिर जो है वो भाई रोनाल्डो को मिस करेगी पोर्टुगल. ये तो देखने वाली बात होगी. एनीवेज दोस्तों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मैच एंड दैट इज फ्रांस वर्सेस यूक्रेन. ओहो हो. अब फ्रांस तो भैया क्वालिफाई हो गई वर्ल्ड कप के लिए इस गेम के बाद बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई कैन सी ऑन द टेबल्स मेरे भाइयों, वो जो है वो भाई 13 पॉइंट्स के साथ अब टॉप नाच रही है. अब उनको कोई नहीं पा पाएगा मेरे भाइयों. एक ही गेम जो है वो भैया ड्रॉ करे, दैट वाज अगेंस्ट आइसलैंड 2-2. उसके अलावा दे है भाई साहब वॉन ईच सिंगल गेम जो भी उनका हुआ है. अब ये जो यूक्रेन वाला गेम था ना दोस्तों, ये इट वाज काइंड इंपॉर्टेंट फॉर देम बिकॉज ऑब्वियसली ये गेम जीत जाओगे तो तुम क्वालिफाई हो जाओगे वर्ल्ड कप के लिए. दिस वाज प्लेड इन फ्रांस. तो वहाँ पे थोड़ा सा वो भी था कि हाँ भाई फ्रांस में ही रह करके फ्रांस वालों को ही जो है वो भाई व्हाट ये तोहफा दे देंगे कि हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा होगा. ऑल्दो पहले गोल के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा क्योंकि यूक्रेन का गोलकीपर कमाल का नजर आ रहा था. त्रुबिन उसका नाम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड ही वाज भाई साहब ऑपरेटिंग एक अलग लेवल पे, जिसने बहुत सारे शॉट्स एम्बाप्पे के रोके, बहुत सारे शॉट्स ओलिसे के रोके. एक बारकोला का फिनिश शॉट था, क्या रोका भाई बंदा, कमाल का. इसी के चलते पहले गोल के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा. पहला गोल एक पेनाल्टी के तौर पर आया जहाँ पे ओलिसे जो है वो भाई कमाल की ड्रिबलिंग कर रहे थे, पैर वैर वगैरह लग जाता है, पेनल्टी मिलती है. किलियन एम्बाप्पे पनेका पेनल्टी मार के जो है वो भाई लीड करवा देते हैं फ्रांस को. बहुत बेहतरीन फ्रॉम किलियन एम्बाप्पे. उसके बाद जो है वो भाई ओलिसे गोल मारता है, फिर एम्बाप्पे गोल मारता है, फिर एकिटिके गोल मारता है. आई फील दैट फ्रांस इज द फेवरेट्स टू विन वर्ल्ड कप इस सीजन. आई थिंक सो दैट बिकॉज उनकी बेंच स्ट्रेंथ काफ़ी बेहतरीन है. लाइक द प्लेयर्स हु विल दे बी रिप्लेसिंग देयर फर्स्ट 11 विथ ना आर अमेजिंग. लाइक दे कैन ऑल्सो कम ऑफ द बेंच एंड डू दी सेम जो वो फर्स्ट 11 के बंदे कर रहे हैं. लाइक किलियन एम्बाप्पे नहीं, एकिटिके को ले आओ, एकिटिके गोल्स मारता है. डेम्बेले नहीं, ओलिसे को ले आओ, ओलिसे गोल्स मारता है. तो ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि भैया फ्रांस के पास और किसी के टीम के पास नहीं है. इसलिए आई थिंक दैट फ्रांस विल विन द वर्ल्ड कप. लाइक मेरा साथ तो फ्रांस के साथ है, बट मैनी ऑफ द पीपल आर सपोर्टिंग इंग्लैंड एज वेल बिकॉज इंग्लैंड भी काफ़ी अच्छी नजर आ रही है. दे आर अनबीटन अपने जो है वो भाई लीग में, ये जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का हो रहा है. तो हर एक गेम उन लोग जीत करके आए थे एंड ये गेम जीतते वर्ल्ड कप क्वालिफाई हो जाते. क्या नहीं, इन लोग पहले क्वालिफाई हो चुके थे तो इनके लिए ये गेम ऐसा ही था, मतलब हाँ भाई घूमने फिरने आ गए हैं टाइप्स. तो इस गेम में 2 गोल्स अपन को देखने को मिले. बाकायो साका ने 1 गोल मारा, एबेरेजे इजे ने 1 गोल मारा और सर्बिया को कह दिया टाटा गुड बाय. अब नहीं जो है वो भाई होम स्टेडियम में इंग्लैंड में ये मैच था. तो काफ़ी बेहतरीन मैच था भाई इंग्लैंड का. मैं हाईलाइट्स देख करके आया हूँ, आई विल बी नॉट लाइंग टू यू गाइस, बट व्हाट आई कैन मेक ऑफ दिस इंग्लैंड की टीम इज़ ना कि देखें दोस्तों, इनके पास भी जो है वो भाई अच्छा बेंच है. तो इनके बेंच में फिल फोर्डन आ जाता है, जूड बेलिंगम आ जाता है, इनके बेंच में एबेरिजे ईजे आ जाता है. एंड मीन वाइल दे स्टार्ट विद डेक्लन राइस, मीन वाइल दे स्टार्ट विद बकायो साका, रैशवर्ड, हैरी केन. इनकी भी स्क्वाड अच्छी है लेकिन फ्रांस वाली बातचीत नहीं है यार. मतलब वो फ्रांस वाली बातचीत फ्रांस के ही अंदर है और इसीलिए मैं जो है भाई फ्रांस को अपना फेवरेट बना करके रखा हूँ. अब बात कर लेते हैं नॉर्वे के बारे में बिकॉज ये जो एक टीम है इसमें एक बंदा है जो बंदा नहीं रोबोट है, क्योंकि इस बंदे ने जो है वो भाई 18-19 गेम्स में 30 गोल मार दिए यार इस सीज़न में. 30 गोल. अभी नवंबर चल रहा है. अर्लिंग हालैंड प्लीज़ भाई व्हाट आर यू डूइंग मेरे भाई, क्या कर रहे हो आप, गला घोट दे रहे हो भाई दूसरी टीम्स का. नॉर्वे जो है वो अनबीटन क्वालिफाई होने वाली है अपने जो है भाई वर्ल्ड कप के लिए. एंड आई फील सो दैट दे डिजर्व द मोस्ट भाई साहब बिकॉज यू नो वॉट, इफ़ यू गो एंड सी हाउ नॉर्वे की टीम इज़ प्लेइंग. सबसे पहले तो इनको उस ग्रुप में डाला गया जहाँ पे 5 टीम्स है, तो इनको टोटल 8 गेम्स खेलना है एज कम्पेयर टू 6 गेम्स वाली टीम्स. ठीक है, और 8 के 8 गेम्स से जीत करके आ रहे हैं. अब मैं समझ सकता हूँ कि इजराइल है, एस्टोनिया है, मालदोवा है, तो ऑब्वियसली यू एक्सपेक्ट देम टू विन गेम्स वहाँ पे, बट इटली भी है और इटली को भी जो है भाई इन लोग हराए थे. तो काफ़ी बेहतरीन भाई, काफ़ी बेहतरीन. मैं बोलूँगा कि एक अलग लेवल पे अर्लिंग हालैंड की नॉर्वे जो है वो भाई चल रही है. और तुम देखो ना, मतलब अर्लिंग हालैंड है, सॉर्लोथ है, इन लोग जो है भाई गोल्स मारे पड़े हैं. कल की गेम में भी जो है वो इन लोग 2-2 गोल्स मारे, 4-0 इन लोग एस्टोनिया को हराए हैं. ऑस्कर बॉप है फ्रॉम दी मैनचेस्टर सिटी का जो है एकेडमी. नूसा है, काफ़ी बेहतरीन प्लेयर नूसा.
ठीक है। दोनों बर्ग भाई लोग हैं बीच में, और एक एक जो बर्ग है वो फुलहम के लिए खेलता है, वहाँ पे जो है वो उसको कोई असिस्ट नहीं मिलता है क्योंकि वो फुलहम में, लेकिन यहाँ पे वो असिस्ट ले लेता है अर्लिंग हालैंड वगैरह को डाल करके बॉल। काफ़ी लंबे लंबे प्लेयर हैं, फिजिकलिटी है, और इस फिजिकलिटी के साथ जब आप बॉल्स प्ले कर सकते हो अर्लिंग हालैंड को, तो फिर काफ़ी कमाल का जो है वो भाई कहानी हो जाती है। आप देख ही रहे हो क्या फॉर्म पे चल रहा है अर्लिंग हालैंड, और वो सोल हैंडेडली नॉर्वे को वर्ल्ड कप ले जा रहा है। 1998 के बाद दिस विल बी द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन नॉर्वे विल बी क्वालिफाइंग फॉर द वर्ल्ड कप्स, एंड दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब लौंडा कमाल कर रहा है यार, रोबोट है, क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जहाँ पे हमने कुछ यूरोपियन गेम्स के बारे में बात करी। रेड कार्ड था कि नहीं था रोनाल्डो वाला? था यार, लाइक कम ऑन गाइस, कम ऑन, था। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आपको क्या ओपिनियन इसके बारे में। मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। चिकन पीस, जय हिंद, धन्यवाद।